स्टूडेंट्स कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टू द यतिन क्लासेस। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज को हम लोगों ने कैसे पास करना है, और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से हम अपनी जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने नए क्वेश्चंस के साथ। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हमने लोगों ने जर्नल एंट्री सीखी थी, किस तरीके से हमें बेस बनाना है। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है पीछे जाके अपनी उस वाली वीडियो को चेक करके आ जाओ, ताकि आप लोगों का बेस तैयार हो सके। तो ये वाले जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन है ना एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या कहता है, पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। तीन क्वेश्चन है, 3 into 1, एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने रुपए के? 10,000 रुपए के। वर टू बी बॉर्न बाय रमन। बॉर्न बाय रमन अ पार्टनर वर पेड बाय फर्म। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि अगर जो बॉर्न करेगा वो डेबिट होगा और जो पे करेगा वो क्रेडिट होगा। इस केस के अंदर रमन आप लोगों का डेबिट हो जाएगा, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, पे कौन कर रहा है? फर्म कर रही है, तो यहां पे एंट्री पास हो जाएगी बेटा बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर ही बॉर्न करे और पार्टनर ही पे करे, इन दैट केस कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। तो इस केस के अंदर, पहले केस के अंदर एंट्री क्या पास होगी? रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी आप रुपी 10,000 रुपीज। सेकंड एंट्री कहती है, महेश एक पार्टनर है, वॉज पेड 7,25,000 एंड ही वॉज टू बियर द एक्सपेंसेस। बेटा इस केस को थोड़ा ध्यान से समझना। इन केस अगर कभी भी पार्टनर को कोई भी फर्म रेम्यूनरेशन दे रही है टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, उस केस के अंदर एक्सपेंस की अमाउंट चाहे कितनी भी हो, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये उसे रेम्यूनरेशन मिलती है, एक्सपेंसेस 15 के होते हैं, आपको 15,000 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने जो एक्सपेंसेस बियर करने हैं वो कितने बियर करने वाला है? वो 10,000 के बियर करेगा, क्योंकि उसको रेम्यूनरेशन कितनी मिलने वाली है? 10,000 की। तो उसे एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, वो एक्सपेंसेस को बियर ही नहीं करेगा, वो अपने आप देखता रहेगा कि किस तरीके से मुझे एक्सपेंसेस पे करने हैं। आपको जो जर्नल एंट्री पास करनी है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनली 10,000 की जो आपने रेम्यूनरेशन पे करी। इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे 7,25,000 आप पे कर रहे हो, एक्सपेंसेस कितने हैं डजेंट मैटर एट ऑल। बॉर्न कौन कर रहा है? यहाँ पे फर्म बॉर्न कर रही है, तो एंट्री पास हो जाएगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और किसको पैसा मिल रहा है? पार्टनर को। पार्टनर कौन है? महेश। एंट्री पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? 7,25,000। आई होप यहां तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड एंट्री कहती है, सुरेश अ पार्टनर वॉज पेड 20,000 एंड ही वॉज टू बियर द एक्सपेंस। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ ₹5,000। कह रहा है सुरेश एक पार्टनर है और उसको बियर करने हैं कितने रुपए? 20,000 रुपीज उसे फर्म पे कर रही है। तो पहले हम पे करने की एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री हमने पास करी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। तो सुरेश को हम लोगों ने क्या दे दिया है यहाँ पे? सुरेश कैपिटल अकाउंट हमने 20,000 रुपीज अमाउंट पे कर दी। आगे क्वेश्चन कहता है, ही वॉज टू बियर द एक्सपेंसेस। सारे खर्चे किसको झेलने थे? सुरेश को झेलने थे। बट उसके बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिए, कितने के? 5,000 के। तो उसकी हम अलग से एंट्री पास कर देंगे कि जो बॉर्न करेगा उसे हम डेबिट कर देते हैं। हमने यहाँ पे एंट्री पास करी सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे बॉर्न बाय पार्टनर हो गया था और पेड बाय फर्म हो चुका था। तो यहाँ पे आपकी दो एंट्रीज पास होंगी। कुछ इस तरीके से आप लोगों का एक क्वेश्चन, ये जर्नल एंट्री का था बेसिक्स, ये स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केसेस हैं आपका। पहला कह रहा है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 7,600 टू बी बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय मोहन अ पार्टनर। जो बॉर्न करता है बेटा वो डेबिट हो रहा है, तो बॉर्न कौन कर रहा है? फर्म। एंट्री पास करी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पे कौन कर रहा है? पार्टनर। सो विल पास एन एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 7,600। आई होप ये एंट्री आपको क्लियर हुई होगी। सेकंड क्वेश्चन कहता है, मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म वर आस्क्ड टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म व्हिच ही वाज अलाउड अ सैलरी ऑफ 20,000। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 5,000। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया कि जो एक्सपेंसेस है उसे बॉर्न कौन करेगा। अभी तक क्या आपने पिछले वाले केसेस देखे थे, उसके अंदर स्पेशली बोला था कि जो पार्टनर है जिसे रेम्यूनरेशन मिल रही है, ही हैज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। बट इस केस के अंदर कुछ नहीं बोला हुआ। इस केस के अंदर जब कुछ नहीं कहा कि कौन बियर करेगा, उस केस में फर्म ही बियर करती है और फर्म ही पे करती है। तो यहाँ पे दो एंट्री होगी। पहले इस 20,000 की जो फर्म पे कर रही है मोहन को, तो आपने पास करी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू मोहन कैपिटल अकाउंट। पहले तो मोहन को उन्होंने पैसा दे दिया बेटा, कितना दे दिया मोहन को? सर 20,000 रुपीज उन्होंने पे कर दिया। उसके बाद सर उसको बाद हमारे को एक्सपेंसेस बियर करने हैं। एक्सपेंसेस बियर करने की आप क्या एंट्री पास करोगे? सर हम एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर नहीं बियर कर रहा, यहाँ पे कौन बियर करेगा? फर्म ही बियर करेगी, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। आई होप आपको ये सेकंड जर्नल एंट्री क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट कहता है मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ ₹7,40,000 इन सेटलमेंट। कह रहा है कि एक मोटर कार थी जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी, उसको क्रेडिटर लेके चला जाता है, 7,40,000 का था इन सेटलमेंट। उसने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे गाड़ी दे दो। 50,000 की गाड़ी थी सर, 740 के क्रेडिटर थे, एंट्री वो पैसे वगैरह नहीं देने होंगे, कुछ नहीं देना। अगर लिखा हुआ है कि फुल सेटलमेंट में अगर कोई भी आउटसाइडर लाइबिलिटी लाइक क्रेडिटर कोई असेट लेके चला जाता है, फिर से सुन लो, अगर कोई आउटसाइडर लाइबिलिटी कोई भी असेट लेके जाती है, इन दैट केस आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी होती। तो यहां पे आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा इस वाले केस के अंदर कि देयर विल बी नो एंट्री अगेन। नो एंट्री क्वेश्चन में लिख के आपको आंसर शीट में लिख के आना पड़ेगा। अगर ये नो एंट्री आप नहीं लिखते हो, आपको आंसर के मार्क्स नहीं मिलने वाले। होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रेडिटर थे 85,000, दे हैव एक्सेप्टेड 74,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अब देखो, इन्होंने 74,000 रुपीज आउट ऑफ 85,000 उन्होंने कैश में एक्सेप्ट किया, तो फर्म ने तो क्रेडिटर को पे किए होंगे, तो जो फर्म ने पे करे हैं उसके लिए हम एंट्री पास करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कल ही मैंने बताया था जब भी फर्म पे करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। फर्म ने क्या दिया है? पैसा दिया है। इसको क्रेडिटर को कितने रुपए दिए हैं? 74,000 रुपीज। सेकंड कह रहा है सर वो इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया आउटसाइडर लायबिलिटी अगर इन केस कोई भी इन्वेस्टमेंट लेके जाती है, इन दैट केस यू विल नॉट पास एनी सिंगल एंट्री, तो इसको आप यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, आपको ओनली 74,000 की ही एंट्री पास करनी है, आपको 43,000 की कोई एंट्री पास नहीं करनी है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर क्रेडिटर वर्थ 16,000, दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अगेन क्रेडिटर कितने रुपए के थे सर? 16,000 के। उन्होंने कितने की मशीनरी ले ली? 18,000 की। किस में ले ली? फुल क्लेम में ले ली। क्या यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कुछ कैश एक्सेप्ट किया या फर्म ने कोई कैश पे किया? उन्होंने मशीनरी ली, उन्होंने कहा हम क्रेडिटर भूल रहे हैं, आप अपनी मशीन भूल जाओ। इन दैट केस देयर विल बी नो एंट्री, क्योंकि जब भी कोई असेट लेके जाता है कोई लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी, इन दैट केस यू विल पास नो एंट्री। और आपको ये अगेन बता रहा हूं बेटा, लिख के आना है कि नो एंट्री। अगर आप नो एंट्री नहीं लिखते हो, आपको एग्जाम में जो आंसर शीट हम चेक कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको मार्क्स अलॉट नहीं होते। थर्ड केस कहता है क्रेडिटर वर 90,000, क्रेडिटर कितने रुपए के थे सर? 90,000 के। दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट 120, क्रेडिटर ने क्या करा? 1,20,000 की बिल्डिंग लेके चले गए। ठीक है, कोई एंट्री नहीं होगी, बट उन्होंने फर्म को 30,000 रुपए दिए। फर्म को 30,000, उन्होंने 90 की बिल्डिंग के तो पैसे काट लिए अपने क्रेडिटर से, 30,000 बचा, उन्होंने स्पेशली पैसे दिए। एंट्री पास हो जाएगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। ये फर्म के पास पैसा आ गया, इस चीज का आया, बिल्डिंग का आया, पर बिल्डिंग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ मच सर? 30,000 रुपीज। दीज आर द सिंपल एंट्रीज जो ये एग्जाम्स के अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूँ, इवन आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं, और इसी टाइप की एंट्रीज आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, काफी सारी चीजें दे रखी है, कह रहा है पास जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन हो रहा है of X and Y after the assets other than cash and outsider liability have been transferred to realization account। उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, मैंने आपको कल बताया था बैलेंस शीट में असेट्स होते हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज होती हैं। सेट्स को ट्रांसफर डेबिट में कर दिया, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर क्रेडिट में कर दिया। उसके बाद की एंट्रीज पूछ रहा है। इसने कहा असेट्स को सेल करा, असेट्स को सेल करा, फर्म के पास क्या आया? पैसा। आपने एंट्री पास करी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ मच सर? 50,000 रुपीज। वेरी गुड, 50,000 रुपए से हमने एंट्री पास कर दी। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सेकंड कह रहा है सर लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दी 10,000। मैंने अभी बताया आपको जब भी फर्म पे करती है फर्म डेबिट हो जाती है, और फर्म का अकाउंट कौन सा है सर? रियलाइजेशन। आप एंट्री पास करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट कितनी अमाउंट से? सर 10,000। आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट कहता है कमीशन ऑफ 5% वॉज अलाउड टू एक्स। एक्स को 5% कमीशन दिया जा रहा है पार्टनर ऑन सेल ऑफ असेट। असेट कितने के सेल हुए थे? सर 50,000 के। बेटा 50,000 पे पहले तो कमीशन निकाल लो। सर 50,000 पे 5% दिया जा रहा है। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 5 5 से 25, तो 2500 रुपीज की पेमेंट की जा रही है। किसको पे की जा रही है? एक्स को। कौन पे कर रहा है? फर्म। फर्म जब भी पे करेगी, अभी बताया कौन डेबिट हो जाएगा? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स को पे किया जा रहा है तो एक्स कैपिटल अकाउंट पे पे कर देंगे कितने रुपए? 2500 रुपीज। आई होप बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सर रियलाइजेशन के खर्चे थे। वेरी गुड। कितने रुपए के? सर 15,000 के। द फर्म हैड एग्रीड विद एक्स टू रिम्बर्स हिम रुपीज 10,000। फर्म ने कहा कि हमारे खर्चे 15,000 रुपए। ठीक है। और फर्म ने किसके साथ एग्री किया है? एक्स के साथ। एक्स के साथ क्या एग्री करा है? कि हम आपको 10,000 रुपीज वापस रिम्बर्स कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा जो खर्चा होगा वो किसने पे किया होगा? पार्टनर ने। किसने कौन सा पार्टनर है? एक्स ने। पहली चीज। टोटल खर्चा कितने का था? 15,000 का। जब एक्स को 10,000 वापस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 5,000 रुपए एक्स ने बियर करे होंगे और 10,000 फर्म ने बियर किए होंगे। तो 10,000 जो फर्म ने बियर किए उसे भी किसने पे किया? पार्टनर ने। मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर पार्टनर बियर करता है, पार्टनर ही पे करता है, कोई एंट्री नहीं होती। बट अगर फर्म बियर कर रही है और पार्टनर पे कर रहा है, इन दैट केस आप लोग बेटा एंट्री पास करोगे क्या? सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसने पे करा है? एक्स ने। एक्स का कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए पे करे हैं? सर 10,000। क्योंकि टोटल 15,000 था। अब 15,000 में से ये सारा का सारा एक्स ने पे किया। इस एक्स ने 15,000 में से फर्म ने कहा कि हम 10,000 आपको वापस दे देंगे। इसका मतलब 10,000 फर्म बियर करेगी और 5,000 खुद पार्टनर बियर करेगा। तो इस 5,000 की कोई एंट्री पास नहीं होगी। आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नेक्स्ट कहता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ सिंपल लाइबिलिटी। लाइक दिस इज नॉट अ रिजर्व। जैसे जनरल रिजर्व, WCR उसकी तरह नहीं है। एक सिंपल लाइबिलिटी है। लाइक क्रेडिटर्स। आपके 10,000 रुपए हैं, वो पे कर दिए। फर्म पे करती है और फर्म पे करती है। हमने एक अभी एंट्री पास करी थी। फर्म जब भी एंट्री पास करेगी, पे करेगी, तो आप एंट्री पास करोगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी है? सर अमाउंट है 10,000 रुपीज। 10,000 की अगेन आप जर्नल एंट्री पास कर दोगे। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ हो आप लोगों को। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जेड अ डेटर whose account of 6,000 was written off as bad earlier paid 60% of the amount। जेड एक डेटर था, पैसे लेके भाग गया। हमने उसे लॉस दिखा दिया बैड डेट के तौर पे। ठीक है। वापस आया IAS बन के, बोला मैं तुम्हारे पैसे वापस पे करूंगा। 6,000 का 60% उसने पे किया। 6,000 का 60%। 6,000 का 60% कितना हो जाएगा बेटा? 3,600 रुपीज। उसने 3,600 फर्म को पे कर दिए। फर्म के पास पैसा आ गया। फर्म का पैसा डूब चुका था। फर्म के पास जब भी पैसा आएगा फर्म एंट्री पास करेगी भाई बैंक अकाउंट डेबिट। और मैंने सीधा बताया फर्म के पास जो भी पैसा आएगा सारा कौन से अकाउंट के थ्रू आ रहा है? अब रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ मच इज द अमाउंट? दैट इज 3,600 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? सर 10,000 की। कितने में रियलाइज हुई? 150% पे। 10,000 का पहले तो 150% कर लो। तो 10,000 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से ये कैंसिल, एक जीरो से ये कैंसिल। 1,000 इंटू 15, 15,000 रुपीज। 15,000 रुपए में बिक गई। फर्म के पास पैसा आया। फर्म के पास पैसा आएगा फर्म एंट्री पास करेगी क्या? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ मच? 15,000। लास्ट एंट्री देखते हैं क्या है। लास्ट एंट्री कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000। फर्म हैड एग्रीड विद वाई। अगेन वाई के साथ एग्री हो रहे हैं। अ पार्टनर टू रिम्बर्स हिम अप टू 77। दिस इज नॉट 77, दिस इज 7,500। फर्म ने कह रहा है कि फर्म का खर्चा होता है 10,000 रुपए का। उसमें वो वाई के साथ क्या हो जाते हैं? एग्री हो जाते हैं।
ठीक है, फटाफट से देखो आप लोग क्या एंट्री पास करोगे। सेम क्वेश्चन है जो ये वाला मैंने अभी आप लोगों को करवाया था, उसमें से 7500 वाई को रिम्बर्स हो रहे हैं। अगेन देखो क्या है, फर्म का खर्चा कितने का है सर, 10,000 का। ठीक है, 10,000 अगर वाई को 7500 रिम्बर्स कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि सारा खर्चा वाई ने पे किया होगा। इस 10,000 रुपीज में से 7500 वाई को वापस मिल रहे हैं, इसका मतलब 7500 कौन पे कर रहा होगा, फर्म बियर कर रही होगी। और 2500 कौन बियर कर रहा होगा, पार्टनर बियर कर रहा होगा वाई। तो वाई ने ही बियर किया, वाई ने ही पे किया, तो इस 2500 की नो एंट्री। हमें एंट्री कितने की पास करनी है, ओनली 7500 की। 7500 की एंट्री पास करेंगे तो हम पास करेंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच इज द अमाउंट, 7500 रुपीज। यहां तक क्लियर हुआ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर जर्नल एंट्रीज। इसके बाद एक थोड़ी सी लोन की एंट्रीज रहेंगी, वो मैं साथ साथ जब रियलाइजेशन अकाउंट करवाऊंगा उसी टाइम पे आपको लोन का भी मैं ट्रीटमेंट साथ साथ समझाता रहूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो चुकी होगी। तो हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं कि और कैसे किस टाइप के क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। तो अगेन सेम चीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ कविता एंड सुमन। दो पार्टनर है कविता एंड सुमन, रिजोल्यूशन हो रहा है आफ्टर द वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। इन्होंने अगेन से रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर कर दी। इन्होंने कहा है इन 6 पॉइंट्स की एंट्री दो। इसी टाइप का बेटा क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के अंदर आता है। एक एक नंबर की एंट्री होती है, 6 एंट्री पास करनी है, 6 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कविता, कविता ने क्या किया है, स्टॉक ले लिया 1 लाख रुपए का 90,000 में। मैंने अगेन वही बताया कि जिस अमाउंट पे कोई असेट सेल होगा, जिस अमाउंट पे कोई पार्टनर लेके जाएगा, आपको उसी अमाउंट से मतलब रखना है, अदरवाइज आपको कोई मतलब नहीं रखना। क्या फर्म के पास पैसा आया, नहीं सर, फर्म के पास पैसा नहीं आया तो हम किसका नाम लिख देंगे सर, कविता का। बैंक की जगह लिख देंगे कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट सर, रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ मच इज द अमाउंट, 90,000, नॉट 1 लाख। मैंने बताया जिस वैल्यू पे लेके जा रहा है आपको उसी वैल्यू से मतलब रखना है। सेकंड एक्चुअली जीरो थोड़ी सी ज्यादा थी तो वो मैंने हटाने लग गया था। क्रेडिटर्स कितने रुपए के थे, 2 लाख पे। उन्होंने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी ली 73,000 की इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। जब भी कोई आउटसाइडर लायबिलिटी कोई असेट लेके जाती है, कोई एंट्री पास नहीं होती। आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा सर, देयर विल बी नो एंट्री। आई होप क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट नहीं लिखा हुआ। डिसोल्यूशन हो रहा है, लिक्विडेटर आया, ही सॉ एक टेबल रखी हुई है, ये तो बैलेंस शीट में लिखी ही नहीं है, ये अनरिकॉर्डेड है। बेचनी तो पड़ेगी, चाहे स्क्रैप में जाए, स्क्रैप में ही बेच देंगे। तो कह रहा है ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट था कितने रुपए का, 23,000 का, विच वॉज टेकन बाय सुमन। सुमन एक पार्टनर थी, सुमन ने ले लिया कितने में, 17,000 में। फर्म के पास पैसा नहीं आया, हम एंट्री क्या पास कर देंगे कि सुमन जी कैपिटल अकाउंट डेबिट करवाओ अपना, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगेन इस बात से मतलब नहीं है कितने का असेट था, कितने में लेके जा रहे हैं, उस बात से मतलब। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या कह रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 वर पेड बाय कविता। ये तो कितनी बार कर चुके हो। बॉन्ड कौन कर रहा है, फर्म। पे कौन कर रहा है, कविता। जब बॉन्ड जो करेगा वो डेबिट, तो फर्म डेबिट होगी, तो फर्म के लिए अकाउंट कौन सा चल रहा है सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविता कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से करने वाले हो आप सर, 2000। अगेन हम 2000 से एंट्री पास कर देंगे। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बैंक का लोन था, 21,000 वॉज पेड ऑफ। बैंक का लोन आउटसाइडर लाइबिलिटी, फर्म पे कर रही है। फर्म पे करेगी जब भी, अगेन रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। जब भी फर्म पे करती है कोई भी लाइबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हाउ मच इज द अमाउंट सर, 21,000 रुपीज। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, लास्ट एंट्री ऑफ द डे। लॉस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 7,000। अगेन देखो अब बेटा, जब भी प्रॉफिट होगा और जब भी लॉस होगा, जब ये डिस्ट्रीब्यूट होना होगा, प्रॉफिट के केस में जो पार्टनर्स हैं वो हमेशा क्रेडिट होंगे। तो पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट बन के तैयार होता है सर, कैपिटल अकाउंट।
जब भी लॉस होगा, पार्टनर्स जो हैं वो हमेशा डेबिट होंगे जर्नल एंट्री के केस में। क्लियर हुआ? पार्टनर्स को डेबिट का मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और ये आपको ध्यान रखना है, रिवैल्यूएशन में भी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं आप लोगों के फर्स्ट टू सेवन, उन सभी चैप्टर्स के अंदर आप लोगों को ध्यान रखा है, वेदर इट्स फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जब भी पार्टनर को बेनिफिट होगा, पार्टनर का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, और जब भी पार्टनर को लॉस होगा, पार्टनर का अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। यहां पे कह रहा है कि लॉस था 7,000 रुपीज का, क्या कोई रेशो दी हुई है? इफ देयर इज नो रेशियो, देन हमेशा कौन सी मानते हैं? इक्वल। दो पार्टनर है तो 1:1। टोटल लॉस कितने का है? 7,000 का लॉस है। लॉस के टाइम पे पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं। एंट्री पास करेंगे क्या? कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस। कौन से अकाउंट से निकल के आया है? फर्म के लिए तो एक ही अकाउंट चल रहा है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल लॉस 7,000। दोनों पार्टनर्स को इक्वली बांटेंगे, 3,500, 3,500। आई होप आप लोगों को ये जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। मैं चाह रहा हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आप कोशिश करो उन्हें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की, प्रैक्टिस करने की, और कहीं पे भी डाउट आता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।